students of 5th class. I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have discussed about word meanings को part A, part B, part C and part D. Now in this class, we will discuss about short type questions है हमारे part E, part F और part Z. पार्ट जी कौन सा है हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन. ठीक है, आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ विल स्टार्ट. हमारा फर्स्ट है पार्ट ई. पार्ट ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स. हमें ओनली 1 और 2 वर्ड्स में इन क्वेश्चंस के आंसर गिवन करने हैं. फर्स्ट है हमारा टू विच कंट्री द कॉइन बिलोंग टू. ठीक है, वह कौन सी कंट्री जिसे सिक्का बिलोंग करता था, तो कौन सी थी वो. आंसर है हमारा इंडिया. इंडिया से वो सिक्का था, वो बिलोंग करता था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर डिड द ओनर ऑफ द कॉइन टेक हिम. मालिक के द्वारा सिक्के को कहाँ ले जाया गया था, तो कहाँ लेके जाया गया था. ऑनर्स के द्वारा उसको एब्रोड यानी विदेश लेके जाया गया था. तो आंसर क्या होगा हमारा एब्रोड. क्वेश्चन नंबर 3 है हु थ्रेव हिम ऑन द ग्राउंड. किसने सिक्के को ज़मीन पर फेंक दिया था, तो किसने फेंक दिया था. ए जेंटलमैन. जेंटलमैन के द्वारा उस सिक्के को फेंका गया था और उसको क्या बताया गया था, फॉल्स बताया गया था, गलत बताया गया था. क्वेश्चन नंबर 4 है हु ग्रीटेड द कॉइन विद एटमोस्ट जॉय. किसने सिक्के का अभिवादन किया बहुत ही खुशी के साथ, तो किसने किया था, उसके देश के व्यक्ति ने ही किया था ना. आंसर होगा हिज कंट्रीमैन. ठीक है, क्लियर है. एक बार और देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 1 है टू विच कंट्री द कॉइन बिलोंग टू. ठीक है, कौन सी कंट्री से सिक्का बिलोंग करता था, सिक्का रहता था, तो कौन सी से करता था, इंडिया से करता था. क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर डिड द ओनर ऑफ द कॉइन टेक हिम. जो सिक्के का मालिक था वह उसको कहाँ लेकर गया था, कहाँ लेकर गया था, विदेश लेकर गया था. तो आंसर क्या होगा हमारा एब्रोड होगा. क्वेश्चन नंबर 3 है हु थ्रेव हिम ऑन द ग्राउंड. किसने सिक्के को ज़मीन पर फेंक दिया था, तो किसने फेंक दिया था, एक सज्जन आदमी ने फेंक दिया था. तो आंसर क्या होगा इसमें हमारा ए जेंटलमैन. क्वेश्चन नंबर 4 है हु ग्रेटेड द कॉइन विद एटमोस्ट जॉय. किसने सिक्के का अभिवादन किया बहुत खुशी के साथ, तो किसने किया था. आंसर है हिज कंट्रीमैन, उसके ही देश के आदमी ने. पार्ट एफ है, देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस. हमें इन क्वेश्चंस के आंसर एक सेंटेंस में गिवन करने देने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डिड द कॉइन फील वैन हिज ऑनर टुक हिम एब्रोड. सिक्के को कैसा महसूस हुआ था जब उसको विदेश लेकर जाया गया था उसके मालिक के द्वारा, तो कैसा महसूस हुआ था. आंसर उसे बहुत खुशी हुई थी. द कॉइन फेल्ट वेरी हैप्पी. सिक्के को बहुत खुशी महसूस हुई. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है वैन डिड द कॉइन फील प्राउड. सिक्के को कब अपने आप पर गर्व महसूस हुआ, तो आंसर है हमारा ही फेल्ट प्राउड. सिक्के को गर्व महसूस हुआ, कब हुआ था, ही फेल्ट प्राउड दैट ही गोट ए चांस टू मीट अदर कॉइन्स. उसे गर्व महसूस हुआ जब उसको दूसरे सिक्कों से मिलने का अवसर मिला, दूसरे देश के सिक्कों से मिलने का अवसर मिला. ठीक है, क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 3 है वैन डिड द कॉइन फील सैड एंड वाई. सिक्का उदास हुआ था और क्यों हुआ था, कब उदास हुआ था और क्यों हुआ था. तो आंसर है हमारा द कॉइन फेल्ट सैड. सिक्का उदास हुआ बिकॉज क्योंकि ए जेंटलमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिम. क्योंकि एक सज्जन आदमी ने उसे स्वीकार करने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था. ठीक है, क्लियर है. पार्ट एफ में हमारे 3 क्वेश्चंस थे, क्लियर हो चुके हैं. अब लास्ट पार्ट है हमारा पार्ट जी. देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये हमारे लॉन्ग टाइम क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 1 वाई डिड द कॉइन फील इनफेरियर. सिक्के को हीनता कब क्यों महसूस हुई थी. आंसर है द कॉइन फेल्ट इनफेरियर. सिक्के को हीनता महसूस हुई बिकॉज क्योंकि द कॉइन रियलाइज्ड दैट नॉट मैनी लाइक्ड हिम एब्रोड. सिक्के ने महसूस किया कि उसने बहुत लोगों ने विदेशों में उसको पसंद नहीं किया. ठीक है, क्लियर है.
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, नेम द कंट्रीज विच वर विजिटेड बाय द कॉइन। उस कंट्री के नेम राइट करना है आपको जहाँ जहाँ सिक्के ने विजिट किया था, ठीक है, सिक्का घूमने गया था। तो आंसर है हमारा द कॉइन विजिटेड फ्रॉम, सिक्के ने विजिट किया फ्रॉम इटली टू जर्मनी, इटली से जर्मनी, एंड सा प्लेसेस, और उसने प्लेस देखे, स्थान देखे, फ्रॉम इंग्लैंड टू कनाडा, इंग्लैंड टू कनाडा से उसने वो स्थान देखे, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लास्ट है हमारा, व्हाट डिड द कॉइन रियलाइज्ड, सिक्के को क्या महसूस हुआ, ठीक है। तो आंसर है इसका द कॉइन रियलाइज दैट नॉट मैनी लाइक्ड हिम अब्रोड सो ही फेल्ट अशेम्ड एंड इन्फेरियर। अशेम्ड का क्या मतलब था, शर्मिंदगी, ठीक है, और इन्फेरियर हीनता। सिक्के को महसूस हुआ कि काफ़ी सारे लोगों ने विदेशों में उसको पसंद नहीं किया, ठीक है, इसलिए उसे क्या क्या महसूस हुई, शर्म महसूस हो रही, शर्म महसूस हुई और हीनता महसूस हुई। एक बार फिर देख लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई डिड द कॉइन फील इन्फेरियर, सिक्के को हीनता क्यों महसूस हुई थी। द कॉइन फेल्ट इन्फेरियर, सिक्के को हीनता महसूस हुई बिकॉज, क्योंकि द कॉइन रियलाइज दैट नॉट मैनी लाइक्ड हिम अब्रोड, उसने, सिक्के ने महसूस किया कि विदेश में उसको काफ़ी लोगों ने उसे पसंद नहीं किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नेम द कंट्रीज विच वर विजिटेड बाय द कॉइन, सिक्के के द्वारा कौन कौन सी कंट्री में उसको विजिट किया गया था। आंसर है द कॉइन विजिटेड फ्रॉम इटली टू जर्मनी, सिक्के ने विजिट किया था इटली से जर्मनी, एंड उसने प्लेसेस देखे कौन कौन से, फ्रॉम इंग्लैंड टू कनाडा, ठीक है, इंग्लैंड से कनाडा तक के प्लेसेस देखे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड द कॉइन रियलाइज, सिक्के ने क्या महसूस किया। द कॉइन रियलाइज्ड, सिक्के ने महसूस किया, दैट नॉट मैनी लाइक्ड हिम अब्रोड, काफ़ी लोगों ने उसे विदेशों में पसंद नहीं किया, इसलिए ही फेल्ट, उसने, उसे शर्मिंदगी, असेम्ड शर्मिंदगी, और इन्फेरियर हीनता, इसलिए उसे हीनता और शर्मिंदगी महसूस हुई, ठीक है, क्लियर है। थैंक यू क्लास।